अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा कलेजे को चीर देने वाला किस्सा है, पूरा सुनना जरूर। एक आदमी, पीला पड़ता चेहरा, आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के, उलझे हुए बाल, सहमा हुआ लहजा, परेशान हाल। पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े पहनकर रोजाना वो सुबह मेरी दुकान पर आया करता था। वो बाप था, मजबूर बाप, हारा हुआ बाप, और आकर कहता कि साहब मेरी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन है, खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कर दे, अल्लाह आपको बहुत सवाब देगा, अल्लाह आपको बहुत नेकी देगा। मैं काम में मगन, कैलकुलेटर पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए कन अखियों से उसकी तरफ देखा और उससे कहने लगा, अच्छा काम शुरू किया है तुमने। ये मांगने के नए नए तरीके कहां से निकाल लेते हैं तुम लोग? कभी माँ बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार। अच्छा तरीका है हराम की खाने का। अच्छे भले चंगे नजर आ रहे हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? आ जाते हैं मुंह उठा के मांगने के लिए। वो कहने लगा, साहब मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, मगर 300 रुपए तिहाड़ी मिलती है, उससे बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है, मैं बेटी का इलाज कैसे करूं? आप अपनी ताकत के हिसाब से मेरी मदद कर दे, आपका एहसान मंद रहूंगा, अल्लाह आपको 1000 गुना उसका अज्र देगा, 1000 गुना आपको सवाब देगा। उसकी ये बातें सुनकर मैंने न चाहते हुए भी 10 रुपए का नोट उसे थमा दिया और 10,000 बातें सुना दी, जैसे मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसके हाथ में थमा दी हो। और वो बंदा नजरें झुकाए 10 रुपए का नोट लेता हुआ, 1000 दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। ये तो पहली दफा था जब वो मेरी दुकान पर आया था। अब तो ये सिलसिला रोज हो गया था कि वो रोज सुबह आता, मैं उसे 10 रुपए का नोट देता और 10,000 बातें सुनाता और वो 10 रुपए का नोट लेकर दुआएं देते हुए चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह मस्जिद से वापसी के वक्त मेरे अब्बा ने मुझे 500 रुपए की नोट दी और कहा कि किसी जरूरतमंद को दे देना, और वो अक्सर ऐसा किया करते थे। मैंने वो 500 रुपए की नोट ली, अपने जेब में रखी और मैं दुकान पर चला गया। रोजाना मामूल के मुताबिक मैं दुकान पर जाकर बैठा। सबसे पहला फकीर वही आदमी आया। मैंने उसे खूब उल्टी सीधी सुनाई और 500 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और उसे खबरदार किया, उसको वार्निंग दी कि ये पकड़ो 500 रुपए और ये तुम्हारे पूरे 6 महीने की खैरात है। अब 6 महीने तक दोबारा मेरी दुकान के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और वो बंदा 500 रुपए की नोट लेता हुआ रोजाना की तरह सर झुकाए दुआएं देता हुआ मेरी नजरों से ओझल हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते तक वो दोबारा मुझे नजर नहीं आया। एक दिन मैं अपने काम में मसरूफ था, किसी से बात कर रहा था तो वो फकीर मुझे नजर आया। उसको देखकर झट से मेरा पारा 7वें आसमान को छूने लगा। मैंने चीख कर कहा कि हरामखोर, तुम फिर आ गए? तुम्हें असर नहीं होता? तुम्हें जरा सा भी सुकून नहीं है? तुम बड़े ढीठ आदमी हो। उसने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ खामोशी से देखा और अपनी बंद मुट्ठी मेरे काउंटर पर रख दी और उसे खोल दी। उसमें चंद पैसे थे। मैंने खुद को संभालते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा कि साहब आपने जो 500 रुपए मुझे दिए थे उनमें से कुछ पैसे बच गए हैं, वो वापस करने आया हूं, क्योंकि मेरी बेटी का पिछले हफ्ते ही इंतकाल हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसके ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर सका। अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप रख ले साहब, मैं मजबूर था, फकीर नहीं था। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, जो मुश्किल वक्त में मुझ बेबस और लाचार के आप काम आए। अल्लाह आपको कभी किसी चीज की कमी ना होने दे, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आंखों में जारी आंसू और कांपती आवाज के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और मैं उसकी खुली मुट्ठी से निकले पैसों को बुत बना देख रहा था और कुर्सी पर बैठा शर्म के मारे और नदामत के मारे जमीन के फट जाने का और उसमें दफन हो जाने का इंतजार कर रहा था। वो शुक्रिया अदा करने के बाद रुका नहीं, आज भी वो मुझे ढेरों दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ था।
मगर मुझे अपने हलक में दर्द का एक गोला अटका हुआ महसूस हो रहा था, जिसको निगलने में न जाने मुझे कितना वक्त लग रहा था। इंसानी फितरत भी कमाल की होती है कि गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बरतरी, अपनी मालदारी जाहिर करने के लिए अपनी नेकी को गुनाह कबीरा में बदल कर सुकून के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसी ऐसी बेशुमार नेमतें दे रखी है कि जिसके हम जरा भी लायक नहीं हैं, जरा भी काबिल नहीं हैं, तो फिर क्यों हम उसके दिए हुए रिस्क में से, उसके दिए हुए माल में से जब कोई जरूरतमंद मदद के लिए आता है तो असली और नकली के चक्करों में पड़ जाते हैं। बेशक असली और नकली में फर्क करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी तहकीक और इतनी भी बारीकी नहीं करनी चाहिए कि असली लोग मारे जाएं। अल्लाह ने आपको जितनी तौफीक दी है, आप उस तौफीक के मुताबिक किसी की मदद कर दिया करें। आपसे जब भी जितना भी हो सके अपनी तौफीक के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक जरूरतमंद की और मोहताज की मदद कर दिया करें, और जब भी करे दिल से किया करें और अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। और याद रखे, अल्लाह की रजा बेजारी से हासिल नहीं होती, सच्चे दिल से हासिल होती है। और ये जितना भी माल हमारे पास है ना, जितनी भी दुनिया, जितनी भी दौलत हमारे पास है, ये एक दिन खत्म होने वाली है, तो क्यों ना इसके लुटाने का मजा ले लिया जाए। अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से जरूरतमंदों की और मोहताजों की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।